अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। मेरा चैनल लर्न विद गुल मजीद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियो भी आप देख सकें। इसका जो आज हम लेक्चरर केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कुछ हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किए, उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। द मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एन। जो मालिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा होल नंबर में होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? होल नंबर में होती है। द केमिकल विच डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर इज। वो कौन सा केमिकल है जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। उसके बाद फेजियो एब्जॉर्प्शन अकर एट लो टेम्परेचर। फेजियो एब्जॉर्प्शन जो होती है ये हमेशा लो टेम्परेचर पे होती है। इफ़ डिस्पर्शन मीडियम इज़ गैस इट्स एग्जांपल इज़। अगर डिस्पर्शन मीडियम गैस हो तो उसकी एग्जांपल क्या है? एरिसोल है। उसके बाद प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इक्वेशन इज़ कॉल्ड। प्रेशर और टेम्परेचर इक्वेशन क्या कहलाती है? ये फ्रेंडोलिक इक्वेशन कहलाती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये इसका एक पेपर में ये एक एमसीक्यूज था जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में के पेपर में आया था। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था कि रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होती है इसको सेपरेट किया जा सकता है। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये उसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट थी उस ऑप्शन में वो क्या थी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। निकल इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल की। निकल किसकी हाइड्रोजनेशन में यूज होता है? वेजिटेबल की हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। कोलाइड शो डैश मूवमेंट। कोलाइड कौन सी मूवमेंट शो करता है? ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। मिथाइल ग्रुप जो होता है आर्थोएन पैरा डायरेक्टिंग होता है। मिथाइल ग्रुप विकास किस वजह से होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ई डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप हाइपर कंजुगेशन, लेकिन ये भी कोई कंफर्म नहीं है। उसके बाद है क्लोरो ग्रुप इज आर्थो एंड पैरा बट इलेक्ट्रॉन। क्लोरो ग्रुप आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे हो, लेकिन क्या होता है? क्लोरो ग्रुप हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो होता है या क्लोरो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। उसके बाद है टू वाइड मैक्सिमम हील्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन टू अकर। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हील्ड होती है उससे बचने के लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो किसी क्लोज वेसल में आप कर सकते हैं। तो तब क्या होगा? उसकी जो मैक्सिमम हील्ड होगी उससे बचा जा सकता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। उसके बाद गैस इन बेंजीन दे आर डैश टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। बेंजीन में वन टाइप कार्बन एटम होते हैं। इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इन बेंजीन द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो 6 है। आप गिन के भी देख सकते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो उसमें 3 पाई बांड होते हैं और हर पाई बांड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनको अकाउंट करेंगे तो वो 6 बन जाएंगे। उसके बाद इन बेंजीन आर कार्बन एटम्स आर डैश हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन का जो कार्बन एटम्स होता है और वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चार्टियर प्रिंसिपल इन रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड द अमाउंट ऑफ हीट एडेड decrease the concentration of solid, increase the concentration of solid, decrease the concentration of solid, decrease the concentration of liquid। जब आप किसी हीट को ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा? डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड। इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद गैस द फर्स्ट रिएक्शन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए रस्टिंग ऑफ आयरन, बी बर्निंग ऑफ ऑयल। ये भी फास्टेस्ट नहीं है, ये बहुत ही स्लोएस्ट रिएक्शन है। उसके बाद जो फास्टेस्ट रिएक्शन है वो क्या है? द
AgL formation by the reaction of AgNO3 and NaCl. The amount of energy required to separate nucleons is called कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। द एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम इट्स एटम्स इज नाउन हैज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसके बाद गाइस द ब्राउन वेपर इज फॉर्म्ड ऑफ विच एलिमेंट्स व्हेन NO2 and concentrated I2SO4 is added in them। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? NO2। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू, न्यूक्लियस इस वजह से स्टेबल होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। डिफरेंस बिटवीन दी पार्टिकल मैस एंड रियल मैस, इसका जो पार्टिकल मैस और रियल मैस में जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? मैस डिफेक्ट कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैस डिफेक्ट। उसके बाद गैस अ गैस वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर 8 स्टैंडर्ड STP 8 कांस्टेंट प्रेशर एंड न्यू वॉल्यूम इज 4 लीटर 8 वेट टेम्परेचर। इसका तो कोई कंफर्म नहीं है, तो नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये बता दूंगा। द डिफरेंस बिटवीन दी क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स, क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स के दरम्यान जो डिफरेंस होता है वो पार्टिकल साइज का होता है। द गैस विच शो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो कौन सी गैस है जो आइडियल बिहेवियर में से डेविएशन शो करती है? वो अमोनिया गैस है जो आइडियल बिहेवियर शो करती है, डेविएशन शो करती है। उसके बाद सम सब्सटेंस शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बट दे कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज, कौन से सब्सटेंस हैं जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं और पास भी हो जाते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से? वो क्या कहलाते हैं? कोलाइड्स कहलाते हैं, सस्पेंशन कहलाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। वो कोलाइड्स कहलाते हैं जो कोलाइड सॉल्यूशन होती है जो फिल्टर पेपर से गुजर सकती है। उसके बाद गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, कौन सी इक्वेशन है जिसके ऊपर प्रेशर का अफेक्ट नहीं होता? ये जो है हाफ N2 प्लस हाफ O2, ये जो मिल के बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये जो क्या है ये गैस जो होती है इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद रिएक्शन अप्रोच गो फॉर फास्टेस्ट कंप्लीशन, इसका कोई कंफर्म नहीं है, अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। उसके बाद है आइसोथर्मल सिस्टम इज़ वन इन विच, आइसोथर्मल सिस्टम कौन सा है जिसमें डेल्टा T 0 होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू W, V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि डेल T इज इक्वल टू 0 है। टेम्परेचर क्या होता है आइसोथर्मल में? 0 के इक्वल होता है, न चेंज होता है न चेंज नहीं होता है। द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है द सिस्टम इन विच नो चेंज इन टेम्परेचर, कौन सा कहलाता है? आइसोथर्मिक कहलाता है। आइसो का मतलब होता है इक्वल, थर्मिक का मतलब है हीट, ना हीट ज़्यादा होती है ना हीट कम होती है, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज गवर्न बाय, साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है बेंजीन की ये किसने दी? ये केक्यूल ने दी थी। विच इज लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, बेंजीन जो होती है वो लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर है। उसके बाद है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट इज बेस्ड ऑन, हेट्रोजीनियस बेस कैटालिस्ट जो होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करते हैं, बेस इनकी होती है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है ये हमेशा इंक्रीज करती रहती है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है। एंट्रोपी होती क्या है? द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, ये क्या है? एंट्रोपी है। विच इंडिकेटर इज नॉट यूज इन कोनिकल फ्लास्क, कौन सा इंडिकेटर है जो कोनिकल फ्लास्क में नहीं यूज नहीं होता? वो उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर इसे हम नहीं डालते, इस वजह से जो एक्सटर्नल इंडिकेटर है ये उधर कोनिकल फ्लास्क में यूज़ नहीं होता। टाउलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन, टाउलिन जो होती है बेंजीन से जब हम प्रिपेयर करते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? फ्राडे क्राफ्ट
अल्काइलेशन है। फ्राडे क्राफ्ट रिएक्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कैटालिस्ट यूज इन द फ्राडे क्राफ्ट अल्काइलेशन, वो कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? हेलो गाइस, आप सब जानते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड यूज होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट के जरिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PnKH2PO4, पोटाशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट क्या है? +1 है। फास्फोरस का इस जो अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या आएगा? +1 आएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस molten KCl conduct electricity because of फ्री आयंस का जो molten KCl होता है जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इसमें क्या होते हैं? फ्री आयंस की वजह से करता है। विच इंडिविजुअल यूनिट्स लूज आइडेंटिटी, इनमें कौन सा इंडिविजुअल यूनिट है जो अपनी आइडेंटिटी जो होता है वो लूज कर देता है? वो क्या? कम्प्लेक्स सॉल्ट इसका क्या है? राइट आंसर है। व्हेन द मल्टी डेंटेड लिगेंड इज सराउंडेड, जब ज़्यादा से ज़्यादा लिगेंड्स क्या होंगे? सराउंडेड होंगे तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कहलाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो वो नहीं कहलाता, वो क्या कहलाएगा? उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देगा। ज़्यादा लिगेंड्स किसी मेटल के गिर्द आके अटैच हो जाएंगे, वो एक क्या बना देंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देंगे। उसके बाद ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कैलिड्स है। अच्छा, कैलिड्स क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद है एंट्रोपी डिक्रीज इन मेल्टिंग ऑफ आइस, रेस्टिंग ऑफ आयरन। एंट्रोपी हमेशा जो होती है रेस्टिंग ऑफ आयरन डिक्रीज होती है जब आइस हो रही हो, वो मेल्ट हो रही हो या लोहे को जंग लग रहा हो। ठीक है, इन दिस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl give us 5 NaCl plus NaClO3 plus 3H2O। ये क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हुआ यहाँ? क्लोरीन क्या हुई? ऑक्सीडाइज हुई है। क्लोरीन क्या हुई है यहाँ? ऑक्सीडाइज हुई है। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर MgCl2। एक्वा सोल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अकॉर्डिंग टू लेवस कॉन्सेप्ट बेस और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अकॉर्डिंग टू लाउरी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। बेस और प्रोटॉन एक्सेप्टर। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1b इज नोन एज कॉइनेज मेटल, कौन सी मेटल कहता है? ग्रुप 1b जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल कहते हैं। जिसमें आ जाता है जिंक, कैडमियम, उसके बाद कैडमियम आ जाता है। उसके बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद आ जाता है कॉपर, और कॉपर के बाद आ जाता है गोल्ड आ जाता है। ये क्या है? कॉइनेज मेटल्स हैं। उसके बाद द ऑक्सीडेशन ऑफ विच पॉजिटिव DNP बट नॉट फेलिंग टेस्ट, इनमें से कौन सा है जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता? फेलिंग टेस्ट जो होता है वो ये एसीटोन जो है ऑप्शन डी है जो ये नहीं देता, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता। उसके बाद गाइस हम स्टार्ट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3CO2C3H7 विद NaOH गिव, कौन सा प्रोडक्ट देते हैं? CH3COONA प्लस C3H7OH देते हैं। फ्लोरेसेंट रोडामाइन आर द एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल ऑफ? एसिड बेस इंडिकेटर, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, ये कौन से इंडिकेटर हैं? एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर हैं। उसके बाद है एवोपरेशन काजिंग, काजेज एवोपरेशन क्या करती है? एंट्रोपी को चेंज कर देती है। इसके साथ ही गाइस हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो पसंद आया तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो आगे शेयर भी कीजिएगा। तो इसमें जो MCQs हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, ये मैंने नेट से लिए हैं जो पिछले कई पेपर में आ चुके हैं। FPSC में, PSC में, PPSC में, AJK PSC में, और जितने भी एग्ज़ाम हैं आप
उनकी पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने ये क्वेश्चन आंसर यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। मैक्सिमम जो रहते हैं 4 5 2 3 या 4 कुछ रहते हैं वो सॉल्व नहीं हुए, तो आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। अगर उनके आंसर आपको आते हैं तो इधर कमेंट में इधर लिख दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ।